मथुरा वृंदावन बहुत सारे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है और भक्तगण गहन आध्यात्मिक संबंध का अनुभव करने के लिए यहाँ बार बार आते हैं। हिंदू धर्म में लोग चार धाम की यात्रा करके आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत से भक्त चार धाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा नहीं कर पाते। उनके लिए एक नया चार धाम मंदिर वृंदावन मथुरा का निर्माण किया गया है और 8 फरवरी 2025 से वृंदावन में सभी भक्तों के लिए इसको खोल दिया गया है। मथुरा के चार धाम मंदिर का निर्माण 8 एकड़ में किया गया, जहां वृंदावन में वैष्णो देवी धाम पहले से ही स्थित है। इसमें शिव धाम, राधे कृष्ण धाम और शनि धाम को शामिल किया गया है, जिसका नाम बदलकर वैष्णो देवी धाम से चार धाम कर दिया गया है। इसे उत्तर प्रदेश के वृंदावन के छठीगरा गांव में NH2 पर JK चौधरी ट्रस्ट द्वारा विकसित किया गया है। भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 165 फीट की प्रतिमा ने नए खुले चार धाम मंदिर वृंदावन में कई पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। चार धाम मंदिर की यात्रा गणपति बप्पा के दर्शन से शुरू होती है। 165 फीट ऊंचे भगवान शिव और उनके सामने उनके विशाल नंदी महाराज शिव धाम के प्रमुख आकर्षण। बड़ी मूर्ति के बाईं ओर एक और आकर्षण है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जो लगातार अपने आप को केंद्रित करता हुआ घूम रहा है। शिव धाम मंदिर के अंदर दीवारों पर भगवान शिव से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया गया है। एक और आकर्षण भक्त मंदिर के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों की दिव्य सुंदरता से अपनी नजर नहीं हटा सकते। भक्त यहाँ भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी आरती का अनुभव कर सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव। शिव धाम से राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करने के लिए चट्टान पर चित्रित मार्ग मानचित्र का अनुसरण करना होगा। ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और राधा कृष्ण धाम की उपस्थिति ने भक्तों के लिए चार धाम को और अधिक आकर्षक बना दिया गया है। कृष्ण की मूर्ति और उनके महान आयोजन कालिया दमन और गोवर्धन पर्वत इस धाम में कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। धाम के चारों ओर मयूर पंख, बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण के अन्य प्रतीक रखे गए हैं। राधा कृष्ण धाम मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी श्री राधा रानी की दिव्य सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। भक्त श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की सुंदर आरती का अनुभव कर सकते हैं। जय श्री राधे। कोकिला वन शनि मंदिर के बाद शनिदेव को समर्पित यह दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। शनिदेव के रथ की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर शनिदेव की प्रतिमा भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। बोलिए जय श्री शनि महाराज। शनि धाम के बाद वैष्णो देवी धाम की यात्रा की जा सकती है या फिर चार धाम की यात्रा इसी धाम से शुरू की जा सकती है। 2010 के आसपास एक हिंदू भक्त जैसे चौधरी ने वृंदावन में वैष्णो देवी धाम का निर्माण कराया था। वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची प्रतिमा में 2010 से ही कई भक्तों को आकर्षित किया गया है। भक्त गंगा जी की प्रतिमा और यमुना जी की प्रतिमा के दृश्य और प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक मन्नत का पेड़ है जहाँ भक्त अपनी आस्था और विश्वास के साथ धागा बांधते हैं। माँ वैष्णो देवी मंदिर के अंदर भक्त श्री वैष्णो माता की मूर्ति के दर्शन करते हैं। यहाँ का एक और आकर्षण गुफा की उपस्थिति है, जहाँ भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों का अनुभव कर सकते हैं। जय श्री वैष्णो माता की जय। चार धाम मंदिर सप्ताह के सभी दिनों भक्तों के लिए खुला रहता है। सुबह का समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक। चार धाम मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार वैष्णो देवी धाम के पास है और दूसरा शिव धाम के पास। यदि आप डिजिटल मानचित्र का अनुसरण कर रहे हैं तो चार धाम मंदिर तक पहुंचने के लिए वृंदावन में वैष्णो देवी धाम मंदिर डालें। यदि आप पहले ही माता वैष्णो धाम के दर्शन कर चुके हैं तो चार धाम का अनुभव करने के लिए फिर से प्रवेश करें, जो आप सभी भक्तों के लिए खुला हुआ है।